जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज महागौरी माता जी का दिन है। मैं माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ, सारी संगत जी के जीवन से कष्टों को दूर करें, सभी के घर से विघ्न बाधा दूर हो, सभी के जीवन में सफलता के मार्ग खुलें और माता रानी सभी के बच्चों को ब्लेस करे। गुरुजी सबके परिवार में खुशियाँ लाएं। मेरी यही मनोकामना है। मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरुजी और माता रानी से। और संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वह आप दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मुझे आर्मपिट में इन्फेक्शन हुआ था और वो काफ़ी बड़े बड़े पिंपल्स मुझे दोनों आर्मपिट्स में हो गए थे। ये लाइफ में पहली बार था मेरे लिए। बड़ा पेनफुल भी था, क्योंकि जैसे कोई करंट लगता है या बहुत ज़ोर से कोई आपको चींटी काटती है, मुझे इस तरह की पेन हो रही थी। आई एम श्योर गुरुजी ने कोई कष्ट था मेरा, वही बहुत थोड़े में काटना था, पर मुझसे तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था संगत जी। तो मैंने गुरुजी के आगे जाके अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी मुझे बहुत पेन हो रहा है और मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आप प्लीज़ मेरा पेन ठीक कर दो। तो संगत जी, जैसा सत्संग में सुना है, मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लेकर उसको जल प्रसाद में मिक्स करके उनके कभी माथे पे लगा के वापस आर्मपिट में नेवल में लगाया। और कई बार मेरे पास गुरुजी का जो चरण स्वरूप है उसके साथ भी मैं थोड़ी देर उसी चंदन तिलक की मसाज करके मैंने अपने इन्फेक्टेड एरिया में लगाया। और मेरी पेन जो है संगत जी, वो एक दिन में ही सबसाइड होगी, बहुत कम होगी। मतलब दूसरे दिन शाम तक, दोपहर तक तो मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। हल्की फुल्की से मुझे गिल्टी फील हो रही थी, बट वो पेनफुल नहीं थी। जबकि मैंने जब अपनी मदर इन लॉ से और मम्मी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये अगर इन्फेक्शन है तो ये एंटीबायोटिक लेने से जाएगा और बहुत टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। तो बट गुरुजी जहाँ खुद खड़े हो जाते हैं, जहाँ गुरुजी खुद डॉक्टर बनकर आ जाते हैं, वो चीज़ तो ठीक होनी ही है संगत जी। और बहुत जल्दी दिनों की चीज़ें कुछ घंटों में और घंटों की चीज़ें कुछ मिनटों में गुरुजी सॉल्व कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। आपने मुझे बहुत ही प्यारे बच्चे आपने मुझे ब्लेस किए हैं गुरुजी। मेरा बेटा मेरे अभी गोद में है। ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझसे सत्संग शेयर करने में शायद बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, शुक्राना करती बार भी बहुत गलती हो जाती हैं। इसके लिए मैं आप सबसे और गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आज वैसे अष्टमी है और सुबह का समय है, अमृत वेला, और मैं गुरुजी के सामने फिर हाजिर हूँ, शुक्राना लेकर भी और कुछ मन की दुविधाएं लेकर भी संगत जी। मेरी बड़ी बेटी, बहुत प्यारा बच्चा मुझे भगवान ने ब्लेस किया है, 10 साल की है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत आज्ञाकारी बेटी। लेकिन कल मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया संगत जी, और पता नहीं क्या हुआ था। कहीं उसके मार्क्स कुछ कम थे, बट जिस तरीके से मैंने उसके साथ बिहेव किया, आई शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। मैं उसके लिए बहुत पछता रही हूँ। मुझे हाथ जोड़कर गुरुजी माफ़ कर दो। मेरे बच्चे को नवरात्रि के दिन मैंने माता रानी का भी लिहाज नहीं किया। मेरे घर में माता रानी की ज्योति जल रही है, माता रानी की मैंने वो जौ बीज के खेती लगाई है, सब कुछ है, इतना पॉजिटिव चल रहा था। लेकिन कल दोपहर से मेरे घर का माहौल पता नहीं क्यों फिर से नेगेटिव हो गया है। मैं नहीं जानती गुरुजी ये कौन सी नेगेटिविटी है। मुझे तो बस मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक चाहिए, मेरे आंखों के सामने हंसते खेलते हुए होने चाहिए और बस खुश रहे। उनको बहुत लंबी और हेल्दी और खुशहाल ज़िंदगी आप ब्लेस करें। मेरी तो यही अरदास है गुरुजी। मेरे कल के किए के लिए मुझे माफ़ कर दो संगत जी। मैं आपके सबके सामने ये इसलिए कन्फेस कर रही हूँ कि शायद मुझे इस तरह से गुरुजी की माफ़ी थोड़ा जल्दी मिल जाए।
बच्चे के लिए सब अरदास कीजिएगा। मेरी बेटी को गुरुजी बहुत लंबी आयु ब्लेस करें, बहुत खुशहाली ब्लेस करें। मैंने माता रानी का अपमान किया है, मुझे पता है। फिर मन में आया कि गुरुजी कह के पर्ची डालती हूँ, कभी डाली नहीं, बैठ गई कर, पर उस पर कुछ अच्छा नहीं आया मेरी बेटी के लिए, तो मैं बहुत डर गई और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी उम्र मेरी बेटी को दे दीजिए, पर मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रखना मेरी आंखों के सामने। मेरा मन बहुत परेशान है, कल दोपहर से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। संगत जी, मन बहुत डूब रहा है। नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, पता नहीं। सॉरी संगत जी, आज इतना ही। गुरुजी मुझे सुन रहे होंगे जरूर। अभी भी सुबह उठकर जब मैंने सत्संग सुन रही थी सत्संग में, तो गुरुजी का उसके बाद मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू परेशान है, मैं जानता हूँ, पर तूने गलतियाँ भी बहुत की हैं। ये मुझे सत्संग सुनने के बाद मैसेज फ्लैश हुआ, जबकि मैं कल रात गुरुजी के सामने कितनी देर मंदिर में बैठी रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत बोल रही थी, गुरुजी कहीं से कोई रिस्पॉन्स तो दे दो कि सब ठीक है, सब ठीक है। पर शायद मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि गुरुजी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं सपने में भी गुरुजी का वेट करती रही कि कहीं से कुछ, पर दिया भी होगा तो शायद मैंने समझा नहीं हो कि मेरे कर्म इतने माड़े हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरे बच्चे को बहुत लंबी और हेल्दी लाइफ ब्लेस करना गुरुजी, खुशहाल बनाना उसको। आंटी जी मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये नवरात्रे चालू है तो माता रानी हर किसी के घर आती है, पता है। गुरु पानी ने कहा था संगत जी कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे, तो सच में कल मेरे ननंद और जिया जी हमारे घर पर आए थे संगत जी, जैसे वो माता रानी के रूप में ही हमारे घर पर आई थी। तो कल का दिन बहुत अच्छा रहा संगत जी। वो मेरी ननंद आई थी तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया संगत जी, जैसे कि मेरे हस्बैंड को बहुत वर्कलोड है, तो आने के बाद वो कैसे, मीन्स वर्कलोड भी है उनको, आने के बाद सिर्फ मोबाइल देखते हैं, घर पर ध्यान नहीं देते हैं। और बस यही सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही मेरी दीदी जो है, मेरी ननंद जो है, उन्हें समझा रहे थे कि ऐसे नहीं रहता है, कि और इतना अच्छे से समझाया संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड को कि तुझे भी भाभी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके कामों में थोड़ा हाथ बटोरना पड़ेगा, उनकी भी केयर करनी पड़ेगी, उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छे से समझाया। और घर का काम तू एटलीस्ट तू तेरा काम तो खुद करना चाहिए। तू क्या भाभी को नौकरानी बना के नहीं लाया है घर पे कि वो हर चीज़ करती है तेरी। तो मैं समझ रही, मेरे हस्बैंड की हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ सब कुछ मैं करती हूँ घर पर। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से होता नहीं है, लेकिन समझ जी एक रहता है ना कि हस्बैंड का अटेंशन या फिर थोड़ा बहुत तो केयर उनकी हमें चाहिए होती है। तो वही मेरी दीदी जो है उन्हें समझा रहे थे कि कभी कभी तू चाय बना लिया कर, कभी कभी उन्हें भी अच्छा लगेगा तूने ऐसे किया तो। और घर पर कुछ भी हो जाए, मुझे घर पर एक काम वाली बाई चाहिए, ऐसे मेरी दीदी ने कहा। तो मैंने तो पहले कहा था मेरे हस्बैंड से कि एक बाई लगा दो, तो उन्होंने मना कर दिया था। और संगत जी एक बात बताना चाहूँगी, गुरु पानी मुझे बहुत से काम बोले हैं संगत जी करने के लिए, जिसके लिए मुझे खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और घर के काम करके मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। मैं वही सोच रही थी गुरुपा, मुझे इतने काम करना है, लेकिन मैं घर का काम करके ये सब कब करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जाती है स्कूल, उसकी स्कूल सिर्फ 3 घंटे रहती है। 3 घंटे में वो आने तक तो मेरा घर का काम ही चालू रहता है।
तो मैं ही सोच रही थी काश एक आधी बर्तन वाली या कोई मिल जाए काम वाली बाई, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि गुरुपा ने मुझे मेडिटेशन करने के लिए बोला है, डेली डेली मुझे रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, डेली योगासन करने के लिए बोला है। और इतने सारे काम जो है गुरुपा मुझसे करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी गुरुपा आप इतने सारे काम करने हैं, मुझे खुद के लिए टाइम निकालना है, मेडिटेशन के लिए साइलेंस चाहिए, तो वो मैं कब कर पाऊँगी? क्योंकि मेरा दिन तो पूरा घर के कामों में ही चला जाता है आने, और मैं तब तक मेरी बेटी आ जाती है, वो आने के बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको ही मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है। और बच्चे आने के बाद तो बच्चे थोड़ी ना हमें समझिए ऐसे 1-2 घंटा थोड़ी ना वो अकेले रह सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही मैं सोच रही थी काश एक आधी नौकरानी मिल जाए। तो वो मेरे मन की बात गुरुपा ने जैसे दीदी के मुंह से बुलवा दी, और वही मेरे ननंद उनको समझा रही थी, मेरे हस्बैंड को, कि एक काम वाली बाई लगा दे करके। बहुत समझाया उन्होंने, बहुत मनाया, तो मेरे हस्बैंड भी मान गए, ठीक है बोला। तो उन्होंने तो जैसे वो पक्का इंतज़ाम करके जाने वाले थे। मेरे सोसाइटी में भी उन्हें बोल के रखा उन्होंने वॉचमैन को कि कोई काम वाली होगी तो हमारे घर पर भेजना। तो मैंने बोला दीदी आप फ़िक्र मत करो, मैं लगा लूँगी। तो बहुत उन्होंने मेरे लिए किया, समझिए जैसे माता रानी के रूप में उन्होंने भेजा। तो गुरुपा का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। अभी तक तो काम वाली नहीं लगी है, लेकिन गुरुपा की कृपा से जल्दी लग जाएंगी, तो वो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं मेरे लिए टाइम निकाल पाऊँगी। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, सबके साथ घूमने गए, गुरुपा ने माता रानी के दर्शन करवा दिए। एक मंदिर गए थे माता रानी के, तो वहाँ पर भी दर्शन हो गए। वहाँ पर भी गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुपा जैसे हर पल मेरे साथ ही थे। तो गुरुपा का शुक्राना है गुरुपा, और जो काम आपने बोला है मैं ज़रूर करूँगी, और आपकी कृपा से मेरे सब काम होंगे, ये भी मुझे पता है। शुक्राना 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 गुरुपा। यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। फिर आऊँगी नए सत्संग के साथ संगत जी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत पर गुरु महाराज और माता रानी की कृपा बनी रहे। संगत जी आज नवरात्रि का 5वां दिन है, और मेरा ये शुक्राना सत्संग नवरात्रि के चौथे दिन का है, कल का है। संगत जी कल सुबह जब मैं उठी और मैं अपनी बालकनी में गई, तो कल सबसे पहले मैंने बटरफ्लाई के दर्शन किए। गुरु महाराज ने मुझे उतनी सुबह सुबह अपने दर्शन दिए, और वो बालकनी में येलो कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई बार बार आ रही थी, चक्कर लगा रही थी और जा रही थी। मैं 10-15 मिनट उसको देखती रही। फिर संगत जी मैंने पूजा की, और पूजा में मैंने गुरु महाराज और माता रानी को मालपुए का भोग लगाया, और गुरु महाराज के लिए चाय का भी भोग लगाया। संगत जी कल रविवार था, तो बच्चों के स्कूल नहीं जाना था, तो कल मैंने जल्दी से सारे काम करके जल्दी से नहा लिया था, और पूजा भी मैंने जल्दी कर ली थी। संगत जी जो मेरे दूध वाले हैं वो थोड़ा सा लेट आते हैं, और मैं बाल गोपाल को रोज़ दूध का भोग लगाती हूँ, तो मैंने उन्हें अभी कल मालपुए का भोग लगाया था। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह वो लोग भी सब जल्दी उठ गए थे, तो वो लोग पार्क चले गए। संगत जी मैं हर संडे को मार्केट जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैंने अपने बहुत से सत्संग में बताया है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो दूसरी जगह पोस्टेड हैं, तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, और वो हर फ्राइडे को आ जाते हैं और संडे को वापस चले जाते हैं। तो मैं हर संडे को जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है और सब्ज़ी वगैरह, तो मैं संडे को सब कुछ ले लेती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया 9 बजे कि आ जाओ, हमें मार्केट जाना है।
तो वो बोले कि अभी हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग 10 बजे चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर मेरे दूध वाले आ गए, तो मैंने दूध गर्म करके उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया। और फिर क्या हुआ कि मैंने अलमारी में से एक कुर्ता निकाला, तो उसको देखा कि इस पे ना प्रेस करने की ज़रूरत है। तो मैंने प्रेस लगा दिया गर्म होने के लिए, और मैं किचन में आ गई। और संगत जी मैं भूल गई, और कम से कम वो 15-20 मिनट तक वो प्रेस गर्म होती रही, और मुझे याद ही नहीं रहा। मैं किचन में आ गई और बर्तन धोने लगी, और संगत जी उस प्रेस से इतनी स्मेल आने लगी, क्योंकि जो मेरा प्रेस है वो मुश्किल से 5 मिनट से भी अगर ज़्यादा गर्म करो तो बहुत ज़्यादा उससे स्मेल आने लगती है, लेकिन मुझे नहीं आ रही थी। और जहाँ मैंने प्रेस लगाई थी उसी रूम में मेरा मंदिर है। तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, वो बिल्कुल गर्म हो रहा है, और मैं किचन में अपने काम कर रही हूँ। फिर जब मैं दूध रखने गई उस कमरे में, तब मुझे हल्की सी स्मेल आई। तब मैंने देखा, और 20 मिनट हो चुके थे उस प्रेस को गर्म होते हुए। तो संगत जी वो बिल्कुल लाल पड़ गई थी, और बहुत उससे हल्का हल्का धुआं निकलने लगा था, और बहुत स्मेल आ रही थी। संगत जी कल गुरु महाराज ने जो मेरे परिवार पर रक्षा की है, मैं गुरु महाराज का और माता रानी का कितना भी शुक्राना करूं वो कम है। क्योंकि संगत जी मैं क्या सोच रही थी कि ये लोग 10 बजे आएंगे, तो मैं अपने दोनों बच्चों से बोल दूँगी कि तुम दोनों घर पे रहो, मैं जल्दी से जाके लेके आ जाती हूँ। और संगत जी अगर कल मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ जाती, और अगर मुझे गुरु महाराज याद नहीं दिलाते, तो पता नहीं क्या दुर्घटना घट सकती थी। संगत जी उसी रूम के बाहर एक छोटा सा आंगन है, उसमें मेरा एक भरा सिलेंडर रखा है। तो कल मैं बता नहीं सकती कि कल कुछ भी हो सकता था। मैं कैसे भूल गई मुझे पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने कल जो अनहोनी होने वाली थी उसको टाल दिया। जय गुरु जी, जय माता रानी। कि कल अगर मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती, या फिर उनको लेके भी चली जाती, और वो प्रेस अगर लगा रहता, तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। गुरु महाराज और माता रानी जो कृपा कर आपने हम पर की है, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज, हे माता रानी, कल आपने हमें बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज और माता रानी हमेशा हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि सदा बनाए रखना। जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज अपनी असीम कृपा, अपना असीम प्रेम सारी संगत पर, सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी पर, सब पर गुरु महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी दी बेटी लुधियाना से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के चरनां कोटि कोटि प्रणाम। आज 7वां नराता है, तो गुरु महाराज जी ने मैनू सेवा दी है कि पूरे 9 नवरात्रे शुक्राना सत्संग करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ये मेरा शुक्राना कल का है। कल मेरे हसबैंड उन्हों का फील्ड का काम आ, उन्होंने आके दसिया कि 2-3 बार उन्हों का एक्सीडेंट होने तो बचा होया। मतलब अचानक ही कुछ मोरे पहला गड्डी आ गई, वो बाइक ते सीगे, फिर एक टोआ जिहा आ गया, वो डिगन लगे सीगे। ते मैनू गुरु महाराज जी का राती मैसेज आया कि तेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट आया सी, उसनू मैं कट दिता। अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। तुहाड़ियां रहमतां इस तरह ही मेरे घर परिवार ते बनिया रहन। दूसरा ये था कि
मैसेज आ रहा था कि जब तू बाहर निकलेगी कि तेरे को एक नंबर बार बार दिखाई देगा, वही तेरा ब्लेसिंग नंबर होगा। तो मुझे जब मैं जाती हूँ मार्केट में जाती हूँ, जब ऐसे बाहर निकलती हूँ, 7 नंबर 77 777 47 मतलब इस तरह दी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है गुरु महाराज जी मेरे नाल नाल चल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। क्योंकि जो भी कोई मैसेज आता है, कुछ काम इस तरह का शुरू कर लेती हूँ तो सोचती हूँ कैसे होगा। मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपनी बेटी का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है जिस पे उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं आज भी सोच रही थी कि कैसे होगा जी। तो मुझे मतलब 2-3 मैसेज मुझे ऐसे पॉजिटिव वाले आ जाते हैं जिससे लगता है कि हाँ गुरु जी महाराज का आशीर्वाद साढ़े नाल है, हर काम टाइम नाल अपने आप हो जाएगा। चिंता छड्ड दे, शुकराना करी जा और भूलना जाए महाशिव की शरण विच है तू। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी इस चीज़ का एहसास करवाने का कि तुहाडा आशीर्वाद हमेशा ही साढ़े नाल है। वैसे भी मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे 7 नंबर की, जब मैं सोचती हूँ तितली तितली बहुत मिलती है, मुझे तितली दिखाई देती है। 7 नंबर की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मुझे मिल रही है जिस दिन के नवरात्रे शुरू हुए हैं। और मुझे गुरु जी का मैसेज और 2 मैंने सत्संग सुने थे और एक मुझे मैसेज आया था श्राद्धों में भी कि नवरात्रों में तू 9 दिन पूरे सत्संग करना है, शेयर करना है और तुझे एक एंजल नंबर बार बार दिखाई देगा, वो तेरा लक्की नंबर होगा। तो अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुकराना साडी बांह फड़न का, हर वारी सानू सपोर्ट करन दा, जां सपोर्ट की कहूँगी आशीर्वाद अपना सिर पर बढ़ाई रखने का। क्योंकि हम कितने न कितने नेगेटिव हो जाते हैं या डामाडोल हो जाते हैं तो गुरु महाराज जी हमें फिर वो मतलब इस चीज़ का एहसास करवाते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, तेरे गुरु महाराज जी तेरे नाल ने। अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। मतलब शुक्राना, मैं कितना शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, मेरे बच्चों पे आशीर्वाद बनाने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैं थोड़ा सा मैं ज़्यादा लंबा सत्संग नहीं करूँगी। मुझे भी ये दिक्कत है कि मेरा जो खून है वो गाढ़ा होता है और उससे रिलेटेड मुझे गुरु महाराज जी ने अभी सत्संग सुनाया है कि सुबह में जो जल प्रसाद लेती हूँ मैं ना, उसमें हल्दी डालकर पीऊँ, जो मेरे शरीर में खून की गांठ बन रही हैं वो हट जाएगी, उससे कैंसर हो जाता है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि आज की हाज़िरी ज़रूर लगानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे को पल पल बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। आज उनको भी पता था कि मैंने हाज़िरी लगानी है 7वें दिन की, तो मुझे सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी मैं अभी कीर्तन में गई थी, कीर्तन में से आके बैठी तो गुरु जी का मैसेज देखा कि कुड़िए आज 7वें दिन की हाज़िरी ज़रूर लगानी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। अपनी बेटी को बतलाने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज जैसे ही मैंने सुबह फ़ोन खोला तो उसमें गुरु जी ने मुझे एक तो हर की पौड़ी है, 4 शिवजी जी के वो पौड़ी बताई थी उसमें सत्संग में। तो संगत जी सवेरे में जैसे ही संगत जी वो शिव
रावण ने शिवजी जी की 4 पौड़ी बनाई थी। पहली पौड़ी तो हर की पौड़ी थी और दूसरी पौड़ी ये पौड़ी वाला के नाम से नाहन में है। तो गुरुजी ने आज मुझे ये सुबह सुबह सत्संग सुनवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। संगत जी कहते हैं वो शिवलिंग साल में एक बारी 1 इंच बड़ा होता है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अपने दर्शन देने के लिए। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी गुरुजी के मैसेज मेरे पास आज, कुड़िए तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे रंक से राजा बनाने का टाइम आ गया है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अपनी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अपनी टेलीपैथी बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ गुरुजी के स्वरूप मुझे दिखते ही दिखते हैं, मेरे अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी। संगत जी कल मैं हनुमान मंदिर जा रही थी प्रसाद चढ़ाने, तो वहाँ जहाँ से मैंने हनुमान जी के लिए प्रसाद लिया, लड्डू प्रसाद, वहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप। उसके बाद हम मार्केट गए बाज़ार में, तो संगत जी जहाँ जहाँ मैं गई गुरुजी के इतने स्वरूप, कम से कम मुझे 5-6 स्वरूप गुरुजी के दिखे होंगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अपनी प्रेजेंस हर समय फील कराने के लिए शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आज फिर से आपके समक्ष अपना नवरात्रि शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि आज 7वां दिन है नवरात्रि का, कालका माई का दिन है, तो कालका माई की जय। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वे साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संगत जी हमारे साथ तो रोज़ ही पल पल शुक्राने होते रहते हैं, और गुरुजी ने मुझे उस दिन मैसेज आया था कि तो सत्संग में सुनवाया था कि मुझे इस नवरात्रि में किसी कन्या को लाल रंग का फ्रॉक देना है और पंडित जी को कुर्ता देना है, लाल कुर्ता और एक टॉवेल, और पंडित जी मंदिर में देना है पंडित जी को। और एक और चीज़ बोली थी, माता रानी को लाल रंग का चोला पहनाना है। तो गुरुजी अभी तक तो मेरा कुछ भी हिसाब नहीं हो रहा, ना चोले का भी दिन ही कितने बचे हैं, 2 दिन पता नहीं। आप प्लीज़ अरेंज कराओ, आपने कहा है तो आप ही कराओगे। और रही बात वो लाल फ्रॉक की, तो मैंने आपकी कृपा से वो कल ही अपनी मेड की, भाई की बेटी है, उसके लिए मंगवाया था। मैंने उसको बोला था कि तू, उसको पैसे दे दिए थे, मैंने कहा था तू अपनी भतीजी के लिए ले आ, 3 साल की है, उसकी पसंद का लाल रंग का, तो उसको यहाँ ले आना, मैं दे दूँगी। कल वो उसको ले आई थी फ्रॉक के साथ, तो मैंने उसको कल तिलक लगा के माता और कुछ चॉकलेट्स दे दी और उसको वो दे दी आपकी इच्छा से। तो गुरुजी मुझसे कुछ भूल चुकोगे कि तो मुझे क्षमा करना। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप अरेंज कर रहा हो, मेरे तो जाना ही नहीं हो रहा मंदिर तक। माता का चोला कैसे बनेगा, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही काम करवाओ। तो और गुरुजी आपने कहा था मैं तेरा कुछ ऐसा करने वाला हूँ, बस तू अहंकार मत लाइयो, तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे मेरी बच्ची, बस तू अहंकार मत लाइयो अपने अंदर। तो गुरुजी मैं आपकी ही छत्र छाया हूँ, आप जैसा चाहो आप मुझसे वैसे कराओ, आप मुझे मुझ में अहंकार आने ही मत देना। मैं जिस रास्ते पे भी चलूँ आप वो रास्ता ठीक कर देना। अगर मेरी कहीं बुद्धि काम नहीं करी तो आप मेरी बुद्धि को मोड़ देना गुरुजी। अब ये मत कहना कि तू गलत कर रही है, बस आप मेरा रास्ता बदल देना। आपने कहा था ना, तो मुझे अपना सलाहकार बना, तो किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने आपको ही अपना सलाहकार के, आपको ही अपना सब कुछ बना रखा है। आपको जैसे चाहे जहाँ ले जाना है आप हमें, बस आँख बंद करके हम आपके साथ हैं। बस आप हमें हुक्म करते जाइए और हम चलते जाएंगे गुरुजी। आप जैसा कहेंगे, मुझसे ये मत कहना कि तू गलत जा रही है। आप हमें गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे। आपने हमारा हाथ पकड़ना और हमें लेकर जाना है। मेरी बुद्धि को नीवा रखना है,
मेरे कर्म चंगे करवाने हैं आपने, बस मेरी बुद्धि विचार ही आपने देने हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो मुझे क्षमा करना मेरे मालिक। और आज मेरी कालका माई का दिन है। कालका माई शत्रुओं का नाश करती है, तो गुरुजी अब बहुत हो गया, मेरे शत्रुओं का नाश करो हे माई कालका। संगत जी, आपको पता है मेरे को एक भजन बहुत सुंदर लगता था। मैं जब देखो इतने दिल से सुनती थी और रोती थी। कालका माई का भजन है, मैं जब भी पुकारूं माँ तो दौड़ी चली आना, एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी देखो यहीं सुनती थी और रोने लग जाती थी। और जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं ही माँ हूँ, सभी गॉड एक होते हैं, सबका मालिक एक है। तो उन्होंने मुझे रियलाइज़ करा, अब तक तेरे साथ जितनी भी दिक्कत आई तो अब तक ज़िंदा भी ना होती तेरे पे। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया ब्लैक मैजिक था और उन्होंने अब काट दिया है। अब तक मैं ज़िंदा भी हूँ, नहीं तो मैं अपनी खुदकुशी कर चुकी होती। वो सिर्फ माई ने मुझे बचा रखा था, माता रानी की कृपा थी तेरे पर, जो उन्होंने तुझे बचा रखा था। तो शुक्राना माई, मुझे नहीं पता था, मैंने जब जब तुझको पुकारा तो दौड़ी भी चली आई और एक पल भी ना रुकी मेरी माँ, मेरा मान बढ़ा गई। तो जैसे इससे बड़ी और क्या बात होगी। आप मुझे बोलते हैं गुरुजी तेरे साथ चमत्कार, साक्षात गुरुजी माता रानी मेरे साथ हैं, तो इससे बड़ा और चमत्कार हो भी क्या सकता है। और मुझे पल पल गुरुजी ऐसे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। किसी दिन उठूँगी ना ऐसे, जैसे गुरुजी संगत को देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, उनके साथ इतने मिराकल्स होते हैं, तो ऐसे लगता है बस ऐसे ना हो कहीं मैं उठूँ और ये सपना हो। तो गुरुजी ये मेरा डर निकालो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज नवरात्रि का 6वां सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी है कि 9 दिन तूने वो शुक्राना करना है। तो आज मेरा 6वां शुक्राना सत्संग है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है। संगत जी, मुझे बहुत मैसेज आते थे फेसबुक पे कि कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा, मुझे पहचान लाई। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, एक बाबा जी आए हमारे घर पे। तो हमने उनसे पूछा कि बाबा जी चाय पियोगे, तो वो बोलते ठीक, हाँ बना दो। तो संगत जी जैसे, तो फिर मैं चाय बना रही थी तो मेरे अंकल को वो बोल रहे थे कि तेरा जो बेटा है वो गिरता रहता है, मतलब सोते टाइम वो गिरता रहता है। तो और तेरे घर वाले सारे मतलब तेरी खुशी से जलते हैं। तो संगत जी, ये मुझे मैसेज भी आते थे, मुझे फ्लैश होते थे। और वो जो उन्होंने बाबा जी ने बोला कि तेरा बेटा गिरता रहता, तो वो सच है संगत जी। वो बहुत गिरता था छोटे होते, वो छोटे, जब वो छोटा था, अभी वो 7 साल का है, अभी भी बहुत वो करता है, मतलब छोटे होते बहुत गिरता था बेड से, मतलब बड़ा ज़्यादा गिरता था, उसको लगती भी बड़ी ज़्यादा थी। तो संगत जी, फिर उन्होंने बोला तेरी बीवी पर भी, तेरी भी जो बीवी है वो भी बीमार रहती है। और तो संगत जी, तो हमें ऐसा लगा कि वो गुरुजी थे। तो लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तो हमने, फिर भी मैं थोड़ा सा डाउट में थी संगत जी, पता नहीं कौन है, पर वो संगत जी वो सही बोल रहे थे बाबा जी। जो मेरा बेटा है वो छोटे होते गिरता ही रहता था, मतलब बेड से। और एक मैं सत्संग में गई तो मुझे सेम ये सत्संग किसी ने शेयर किया था कि वो बाबा जी उनसे चाय मांगते हैं तो
वो बोलते उस टाइम वो बड़ी मतलब लेट हो गए होते हैं, कहीं से आए होते हैं वो। तो रास्ते में मुझे बाबा जी मालते हैं, वो बोलते हैं मट्ठी और चाय पीनी है। तो संगत जी उस टाइम उनके पास नहीं था, तो उन्होंने पैसे दिए, तो उस बाबा जी ने पैसे नहीं लिए। फिर जो आंटी थी, फिर आंटी अंकल को बोलती, मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैं चाय पीने आऊँगा तेरे पास। तो संगत जी उनको हुआ कि शायद वो गुरुजी हैं। तो संगत जी उन्होंने फिर पता नहीं कहाँ से दूर जाके वो चाय और मट्टी ला के दी। तो संगत जी उस टाइम वो जब वो लेके आते हैं तो वो बाबा जी नहीं थे। तो संगत जी इस तरह मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला कि वो शायद गुरुजी थे जो हमारे घर पे आए थे। तो लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी किसी के रूप में भी आ सकते हैं संगत जी, जो जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे जैसे मुझे मैसेज फ्लैश होते थे सेम वैसे ही उन्होंने भी बोला कि यही मैसेज मुझे फ्लैश होते थे। और तो संगत जी गुरुजी किसी के रूप में भी आ सकते हैं। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और हमें कभी कोई आपसे कोई चीज़ मांगे तो हमें कभी मना नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ना भी हो तो हमें हाथ जोड़ देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना है बहुत बहुत, इतना तो गुरुजी ने हमें ये सिखाया है, कभी किसी का अपमान मत करो। तो शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जो आपके दर्शन के लिए बहुत बहुत, आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा नवरात्रि का 7वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं दिन के टाइम है तो मैं सोई थी, तो मुझे सपने में क्या देखा, एक जेंट्स होता है तो वो आते हैं हमारे घर पे, और एक लेडीज़ होती है उनके साथ, थोड़ी बुजुर्गी टाइप होती है, तो वो हमारे घर पे आते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि तेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था पथरी का, किडनी का, तो कोई स्टिच नहीं लगे थे। तो मैंने कहा हाँ नहीं लगे थे। कहते हमें कैसे पता? तो मैंने कहा हाँ मैंने तो आपको भी बताया ही नहीं। कहते हमें सब पता है, तो हम सब जानते हैं। तो मैं भी हैरान हुई। तो फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ, तो मैं ना काफ़ी देर से ये सोच रही थी कि घर में पेंट करने के लिए, पर हमारी गुंजाइश नहीं बन रही थी। तो गुरुजी ने ये बताया मुझे कि हमारा घर वो क्या करते हैं, हमारा पूरा पेंट करते हैं। तो मैं बोलती हूँ ये पेंट ये क्या इन्होंने बेच दिया, ये अच्छा कलर नहीं है। तो वो मुझे बोलते हैं आप टेंशन मत लो, ये कलर इसके ऊपर एक कलर और होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो संगत जी सच में जब वो तैयार हुआ तो वो चले, वो गायब भी हो गए, मुझे देखे नहीं। तो जब संगत जी मैंने देखा हमारा घर ही नहीं लग रहा था संगत जी। वो ऐसे वो जो प्रिंट था फ्लावर वाले प्रिंट, और ऐसे ऐसे लाइट्स निकल रही थी उस दीवारों में से। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर मैं समझ आ गई कि वो गुरुजी और माता रानी थी। वो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, और माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम बाहर जाते हैं, हम शुक्राना कर रहे थे जब सपने में ही। तो हम बाहर जाते हैं तो मुझे मोर दिखता है, तो मैं बोलती हूँ देखो देखो मोर। तो फिर शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो देखो कबूतर, 2 कबूतर भी हैं। तो हमें फिर सपने में मुझे 2 कबूतर के भी दर्शन हुए। तो लख लख बार शुक्राना कि वो जो घर पे आए थे वो माता रानी और मेरे गुरुजी थे। तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। ऐसे गुरुजी ने मुझे सपने में ये दिखाया जो मैं चाहती हूँ।
तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।